अजीत भारती से जुड़े विवाद में अब कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की एंट्री हो गई है। सिंघवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अजीत भारती की टिप्पणियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद अजीत भारती ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिंघवी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पोस्ट में लिखा, अजीत भारती की टिप्पणियां गरिमा, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति चिंताजनक अवमानना को दर्शाती हैं। एससी समुदाय के नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। आगे उन्होंने जोड़ा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जातिवादी टिप्पणी और किसी का अपमान स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि संविधान सभी को बोलने की आजादी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। लेकिन अब अजीत भारती ने सिंघवी के इस पोस्ट पर कड़ा जवाब दिया है। अजीत भारती ने कहा कि सिंघवी ने पूरा वीडियो देखे बिना उनके खिलाफ टिप्पणी की है। उनका दावा है कि जिस पूरे वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें उन्होंने एससी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अजीत भारती का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने उनकी बहन को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके जवाब में उन्होंने उस व्यक्ति को गाली दी, तो उसे किसी पूरे समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं कहा जा सकता। अजीत भारती ने आरोप लगाया कि सिंघवी का पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने सिंघवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पोस्ट नहीं हटाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। अजीत भारती ने आगे लिखा, मैंने न तो किसी तरह का राजनीतिक मतभेद दिखाया और न ही जातिवादी अपशब्द या किसी समुदाय का अपमान किया है। किसी वरिष्ठ वकील को पूरा वीडियो देखे बिना इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था। सिंघवी के उस बयान पर भी अजीत भारती ने आपत्ति जताई, जिसमें संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया गया था। अजीत भारती ने कहा कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश का संविधान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के संविधान से प्राप्त अधिकार है। अजीत भारती ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ इस तरह के सार्वजनिक बयान उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके चलते उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। अजीत भारती ने आगे लिखा, खाली अंबेडकर ने संविधान नहीं दिया था, संविधान सिर्फ अंबेडकर का नहीं, भारत का है। अंबेडकर मुझे राइट टू फ्री स्पीच नहीं दे रहे हैं, ये मुझे मेरा देश देता है, देश का संविधान देता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति होता जो संविधान सभा में होता, ये सामान्य है कि पूरी दुनिया में राइट टू फ्री स्पीच है तो भारत में भी है। ये कॉमन सेंस की बात है। अंबेडकर के होने मात्र से मेरा राइट टू फ्री स्पीच नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर नहीं होते तो राइट टू फ्री स्पीच होता ही नहीं। क्या संविधान नहीं था तो राइट टू फ्री स्पीच नहीं था? अब इस पूरे मामले में सवाल यही है कि अजीत भारती के बयान का संदर्भ क्या था और क्या उनका जवाब किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया था या फिर इसमें किसी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि सिंघवी को वीडियो में जवाब देते हुए भी वे गाली गलौज के स्तर पर ही रहे और कई अपशब्दों का इस्तेमाल किए, जिसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे गरिमा, समानता और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया, तो दूसरी तरफ अजीत भारती का दावा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। उन्होंने किसी एससी समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल यह विवाद सोशल मीडिया से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है, क्योंकि अजीत भारती ने साफ कहा है कि वह अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पर विचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सिंघवी अपने पोस्ट पर क्या रुख अपनाते हैं और इस विवाद में आगे क्या कानूनी मोड़ आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करिए।